तो ये तो प्रॉब्लम है आप लोगों का। मेरे को माइक ऑफ पे करके पता था, और मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया था, आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करो। एंड व्हाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑन देयर सर माइक। आपकी स्क्रीन नहीं अभी दिखाई दे रहा है? अभी बोलो स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है तो सर क्या हो ज्यादा गया? दूर हो गया। हाँ ठीक है। अभी ज्यादा दूर हो गया, थोड़ा सा नजदीक ले लो। हाँ ठीक है ओके ठीक है ठीक है। ओके ओके, चलो। तो इसको सॉल्व करो सिंपली। आप लोगों को दिखाई दे रहा है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शंस में आप लोग इसको एक्सपांड करके भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन आप ई रेस टू पावर से मल्टीप्लाई कर सकते हो पहले फंक्शन से, फिर पहले फंक्शन सेकंड फंक्शन जो है उसको, और आप लोग 3x से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और सेपरेट करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम इन द सेंस लेंदी प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़ा इजी है, ऐसी कोई टर्म्स नहीं है। अगर ऐसे टफ प्रॉब्लम्स अगर आप लोग सॉल्व कर सकते हो तो इसका मतलब डेरिवेटिव में आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 3x ऐसे हम लोगों को पहला फंक्शन दिया है, तो ऑब्वियसली ये हम लोगों को, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस 3x कौन सा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक है, लॉगरिथमिक है, इंटीजर्स है, या फिर एक्सपोनेंशियल है, या अलजेब्रिक है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x विच इज द फंक्शन? कौन से टाइप का फंक्शन है? यस, कुछ बच्चों का आवाज मेरे को थोड़ा कट कट के नजर आता है, सुनाई दे रहा है, क्योंकि नेटवर्क इशू होगा मे बी। अलजेब्रिक। अलजेब्रिक, गुड। और ई रेस टू पावर 3x प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है। अगर किसी बच्चे को फिर भी लग रहा है कि वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, तो हमेशा याद में रखना ये छोटू ही तुमको सभी चीजें जो होगी वो डिफाइन करेगा। तो आपको इस प्रॉब्लम को सिंपल सी सॉल्व करना है। सॉल्व करते समय में आप लोग देखोगे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, हमारे पास में रूल है कि पहले फंक्शन को एज इट इज रखो, दूसरे फंक्शन को डिराइव करो। डेरिवेटिव देने के बाद में हम लोग प्लस साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद में हम लोग सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखेंगे और फर्स्ट फंक्शन को फिर डिराइव करेंगे। तो डेरिवेटिव सिंपली टर्म्स में दिखाई दे रहा है, इसमें आप लोग फिर और एक्सपांड कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, पहले टर्म को दूसरे पहले टर्म के साथ, फिर और दूसरे टर्म के साथ, फिर दूसरी टर्म को पहले टर्म के साथ, उसके बाद में और तीसरे टर्म के साथ, और ऐसा एक्सपांड करके आप लोग बड़ा लंबा चौड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और फाइनली सॉल्यूशन, ये मैथ्स में आपको सॉल्यूशन इस तरीके का देना पड़ेगा। कभी कभी इस तरीके के फंक्शंस होते हैं। तो कभी कभी फंक्शंस कैसे होते हैं कि फंक्शन समटाइम्स आर कंटिन्यूअस एंड समटाइम्स आर फाइनाइट। तो कभी कभी कैसा होता है कि फंक्शंस जो होते हैं कभी कभी फाइनाइट होते हैं और कभी कभी इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट होना यानी हम लोग जितनी बार उसको डेरिवेटिव करते जाएंगे फंक्शन एज इट इज फिर से और आते जाएगा, फिर से कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, और हम लोग फाइनल रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो कुछ फंक्शंस हमारे इसमें ऐसे भी होते हैं जो वेरिएबल फंक्शंस होते हैं, इनफाइनाइट टर्म्स तक के उसकी सीरीज ट्रेवल होती है, हम लोग जितनी बार उसको डेरिवेटिव करते जाएंगे। दिस इज ओनली द सिंपली द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। अब ऑर्डर और डिग्री जो होती है वो dy बाई dx के ऊपर से आप लोगों को आइडेंटिफाई होती है ना? सर तो और एक ऑर्डर बार और डिग्री एक्सप्लेन क्या करो ना। हाँ, ये जो दिया हुआ है, ये दोनों जो वेरिएबल्स है, एक बार अच्छी तरीके से समझो कि LIATE ये जो रूल्स होता है ये आपको हर एक इसमें आएगा। आपको केमिस्ट्री में आएगा, आपको मैथ्स में आप लोगों को ये रूल्स पता चलेगा, आपको केमिस्ट्री में अप्लाई करना पड़ेगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय में। तो हमेशा याद में रखना कि डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन में थोड़ा सा रूल इसका अलग होता है, जो आप लोगों को बाद में हम लोग आगे चल के और पढ़ेंगे। तो इंटीग्रेटेड का रूल, एक डिविजिबल का भी रूल होता है, लेकिन उसमें सभी इसमें LIT ये जो फंक्शन होता है उसको हम लोगों को सॉल्व करना पड़ता है। ये जो LIT फंक्शन होते हैं तो इसमें आप लोगों को सभी फंक्शंस जो है वो उसके नॉमेनक्लेचर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद हो चुके हैं। तो उसी तरीके से फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन में इसको डिफरेंशिएट करना। अब मैंने इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई कि कभी कभी आप लोगों का जो फंक्शन होता है, यानी जो भी फंक्शंस आप लोगों को दिए, अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, समटाइम्स दे आर इनफाइनाइट फंक्शन। इनफाइनाइट यानी जैसे आप लोग देख सकते हो कि अगर मैं डिफरेंशिएट करूं dy बाई dx और y इक्वल टू मैं सिंपली 3x ले लूं, e रेज़ टू पावर 3x ऐसा अगर फंक्शन ले लूं, तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? फिर से एक्सपोनेंशियल ही आ जाता है। अगर मैं इसको और एक बार डिफरेंशिएट करूं, यानी और जो भी आया है आप लोगों का उसको अगर मैं एक और बार अगर डिफरेंशिएट करूं, ठीक है, तो मेरे को फिर से क्या होगा? फिर से
टर्म्स बढ़ते जाएंगी, फिर से e टू पावर x 3x आ जाएगा। तो कभी कभी कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूअस होते हैं इन द सेंस कि देयर सीरीज नेवर कम्स टू एन एंड, है ना, इनफाइनाइट। जैसे हमारा ब्रह्मांड है, हम लोग हमारे ब्रह्मांड को एक्सपांड करते हैं, दैट इज नथिंग बट आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस हम लोग डिफाइन करते हैं। तो ये आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस यानी आप चाहे एक्स डायरेक्शन में जाओ या वाई डायरेक्शन में जाओ या जेड डायरेक्शन में जाओ, जब भी आप स्पेस में जाओगे तो आपको सभी डायरेक्शन में पिक्चराइजेशन जो होता है सिमेट्रिक दिखाई देता है। सिमेट्रिक दिखाई देता है इन द सेंस कि आप लोग जैसे देखोगे कि कुछ डिस्टेंस पे आपको स्टार दिखाई दे, डेफिनेटली उसको आपको एक्स एक्सिस पे भी उतनी डिस्टेंस पे दिखाई देगा, वाई एक्सिस पे दिखाई देगा। तो उस तरीके से आइसोट्रोपी यानी ज्योमेट्री ऑफ द मीडियम इज गोइंग टू बी डिफाइंड। तो उस तरीके से हम लोग ये जो चीजें होती है, यानी जो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूअस होते हैं और उनके बीच में कोई भी एक लिमिटिंग सीरीज नहीं होती है ना। जैसे हम लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में अभी तक के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े होंगे, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पढ़े होंगे, ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी होगी कि जैसे कभी कभी सीरीजेस जो चलती है तो कहीं ना कहीं कभी जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, दिस इज द ऑड नंबर सीरीज, है ना। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ये ऑड और इवन कॉम्बिनेशन वाली है। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये आप लोगों को इवन कॉम्बिनेशंस वाली दिखाई देती है। तो इस तरीके की कुछ सीरीजेस होती है जिनके फंक्शंस होते हैं, यानी डेफिनेटली फंक्शंस ऑपरेट करेंगे हम लोग, एन की वैल्यूज हम लोग पुट करते जाएंगे तो वैसे वैसे हम लोगों को सीरीज सॉल्यूशंस जो होते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली आइडेंटिफाई करते हुए जाते हैं। तो कुछ सीरीज ऐसी होती है जिनके सॉल्यूशंस हमको फाइनाइट लेवल तक के मिलते हैं और कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके सॉल्यूशंस हमको इनफाइनाइट लेवल तक के मिलते हैं। इन द सेंस द फंक्शंस नेवर कम्स टू एन एंड आफ्टर द डिफरेंशिएशन ऑफ द वेरिएबल टर्म, है ना। तो हम जितनी बार डिफरेंशिएट करते जाएंगे तो हमारा वेरिएबल जो फंक्शन होता है वो कभी एंड नहीं होता। तो ऐसे फंक्शंस के बाद में भी हम लोग, तो फिर ऐसे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को हम कहाँ स्टॉप करेंगे, तो जब तक कि हमारा जो प्रीवियसली दिया हुआ प्रॉब्लम है, हमारा जो पहले इनिशियली जो दिया हुआ गिवन प्रॉब्लम होता है, वो टर्म्स जब तक के नहीं आती है तब तक के आपको डेरिवेटिव करना पड़ता है कंटिन्यूअसली। और डेरिवेटिव एक बार कंटिन्यूअसली हो गया और आप लोगों को कहीं तो भी एक टर्म ऐसी कॉमन दिखाई दी तो उस पोजीशन पे आप लोग रुक के उस सीरीज को इनफाइनाइट करके डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो चीजें होगी वो मैक्सिमम चीजें आपको मैथमेटिक्स में नजर आएंगी, फिजिक्स में इन सारी चीजों का कोई काम नहीं है। हम लोगों को सिंपली इतने ही याद रखना है कि हमारा प्रोडक्ट रूल किस तरीके से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट रूल में आई होप सो कि आप लोगों को फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है कि प्रोडक्ट रूल क्या है आप लोगों का, कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखो, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, बोलते चलो फर्स्ट टर्म को कॉमन फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखो, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव करो, प्लस सेकेंड टर्म को एज इट इज रखो और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। हाँ, तो इस तरीके से ये फॉर्मूले इसको क्या करेंगे हम लोग यहीं पे याद करके रखेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके के आप लोग फॉर्मूले, आपको मैथमेटिक्स में अगर आप लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर में जाओगे और वहां पे अगर कहीं पे भी अगर आपको प्रोडक्ट रूल वाली टर्म्स अगर दिखाई देती है, आप लोगों के पास में पीडीएफ फाइल अगर डाउनलोडेड होगी तो आप लोग अभी भी उन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर सकते हो, है ना। और आप लोगों के कुछ जो आप लोगों का जो पहला चैप्टर है उसके पीछे में न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, तो उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी आप फिजिक्स में सॉल्व कर सकते हो जिसमें डेरिवेटिव सिंपल टर्म्स की दी हुई है। देखो, चेक करके देखो कि इतने 2 क्लास अगर हम लोगों ने मैथमेटिक्स के लिए है, मैथमेटिकल टूल्स के, तो उसमें से कुछ टर्म्स आपको अपने तरीके से सॉल्व करते आता है या नहीं। तो इस तरीके से फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन जो होता है उसके बारे में हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब देखो हम लोग अब इसी में ये जितने भी फंक्शंस होते हैं, इन फंक्शंस को हम लोग कभी कभी इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं ना। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ फंक्शंस के आप लोगों को पता होने चाहिए, किस तरीके से हम लोग टर्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। तो जैसे देखो साइनोसाइडल अगर फंक्शन होता है तो साइन फंक्शन हम लोग हमेशा, साइन फंक्शन हो गया, कॉस फंक्शन हो गया, टैन फंक्शन हो गया, दीज आर ऑल द पीरियोडिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन है ये? पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन यानी वो फंक्शन की जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में वो सेम वैल्यूज को रिपीट करते हैं, है ना। जैसे समझो कोई इंसान अगर अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल अगर ट्रेवल हो रहा है,
तो अगर वो एक ही, यानी समझो हम लोग कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि हम लोग कभी कभी किसी रास्ते पे रास्ता भटक जाते हैं और हम लोग वहीं गोल गोल घूमते रह जाते हैं, वो उसी तरीके का फंक्शन जो है, उस फंक्शन को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। कि ड्यूरिंग आप लोग उसी सेम क्वेश्चन पे के बाद में आ जाते हो, है ना। तो उस तरीके के फंक्शन को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। जो फंक्शन क्या करता है, फंक्शन है ना, अभी फंक्शन कौन सा रहेगा, आप चल रहे हो किसी रोड पे, तो चलना क्या है, आपका एक फंक्शन है, आपके पैरों का फंक्शन है कि चल रहा है, और चलते समय में वो गोल गोल घूमेगा और फिर से उसी डेस्टिनेशन पे आएगा, तो उसको उसी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए कुछ समय लगता है। अब इसी तरीके से ये फंक्शंस को रिपीट करते जाएगा, और रिपीट करने के बाद में फिर से, अब इसको समझो, पहली बार जब ये आगे आया तो यहाँ पे इसको एक पेड़ दिखाई दिया, है ना। उसके बाद में दिखाई दिया तो इसको एक छोटा सा गांव गिरा, जिसमें आप लोग इसको 2 ही घर दिखाई दिए, है ना। उसके बाद में कुछ तो दूर जाने के बाद में इसको एक ग्राउंड दिखाई दिया, उस पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, है ना। और उसके बाद में ये फाइनली अपने उसी पॉइंट पे आ गया, जिस पॉइंट से समझो ये स्कूल है इसकी, जिस स्कूल से ये निकला हुआ था, है ना। तो ये सब चीजें जो होती है, इसके लिए ये साइकिल जो है वो रिपीटेडली होगी, हमेशा रोज ये जाएगा उसी तरीके से, उसी टाइम पे निकलेगा और उसी टाइम पे वापस घर पे जाएगा, तो उसको ये पेड़ भी दिखाई देगा, ये गाँव भी दिखाई देगा, और उसको ये खेलते हुए बच्चे भी दिखाई देंगे। रोज रोज नहीं दिखाई देंगे, लेकिन ग्राउंड जरूर प्रेजेंट रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर उसको रोज बच्चे कैसे दिखाई देते थे, इतने घंटे तो हमको भी हमारे घर वाले घर के बाहर नहीं निकलने देते, है ना। तो ये बच्चे थोड़े अलग स्टाइल के एग्जाम्पल में आने वाले बच्चे हैं वो, ठीक है। तो ये जो बच्चे हैं आपको दिखाई देते हैं, तो उसको सेम पिक्चराइजेशन उसी टाइम पे दिखाई देता है, ठीक है, समझो। तो इस तरीके के फंक्शंस को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन, जो कि रेगुलर इंटरवल के टाइम के साथ में क्या करते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है, वो अपनी साइकिल को चेंज करते हैं। तो उसी तरीके से हमारा साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सारे जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है। ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है आप लोगों के, वो आप लोगों को पीरियोडिक फंक्शन जो है वो रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई देते हैं। अब साइन फंक्शन का ग्राफ किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, अब ये जो भी चीजें होती है उनको हम लोग साइकिल के तौर पे जब हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो उसको हम लोग इस तरीके से, दीज आर कॉल्ड एज द वेरिएबल फंक्शन वाई एज ए फंक्शन ऑफ साइन। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन लिखेंगे y इक्वल टू साइन एक्स, है ना। साइन एक्स ले सकते हो, टी ले सकते हो, जो भी ये एक्स टर्म होगी वो y है साइन एक्स। इसकी वैल्यू आप लोगों को पता है, साइन आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, +1। उसके बाद में ऐसे आप लोग साइकिल को ट्रेवल करोगे और आप लोगों को इस तरीके का फंक्शन दिखाई देगा। तो ये स्टैंडर्ड है, इसलिए आपको इस तरीके का जो ग्राफ है वो आप लोगों को दिखाई देगा कि एक्स वेरिएबल के साथ में आप लोग जब चलोगे तो साइन एक्स का ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, है ना। तो इसी तरीके के जो रिमेनिंग फंक्शंस है उनके ग्राफिकल वेरिएशंस हम लोग कल ऑब्जर्व करेंगे। तो अभी आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। और एनी वेरिएबल फंक्शन, इसमें सभी फंक्शंस आते हैं, फिर फेज डिफरेंस आता है, पार्ट डिफरेंस आता है, वो सभी चीजों के बारे में मैं थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोग को कल के क्लास में दूंगा। तो हम लोग कल देखेंगे दैट इज ग्राफिकल वेरिएशंस ऑफ ए वेरिएबल फंक्शन, ठीक है। आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं, बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय सर। बाय सर। बाय 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 बाय।